नमस्कार साथियों, आज देश जीके ट्रिक में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं एसएससी सीएचएसएल टीयर 2 एग्जाम 2023 के लिए संभावित जीके जीएस का टॉप 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराने वाला हूं, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। तो साथियों, इस वीडियो को आप बड़े ही ध्यानपूर्वक एंड तक जरूर देखिएगा। तो साथियों, आज का पहला प्रश्न है, स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक लाने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो साथियों, स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक लाने वाला पहला राज्य राजस्थान बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था? तो साथियों, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना दादा भाई नौरोजी ने किया था। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुक्मणी देवी अरुंडेल को 1956 में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो साथियों, यह क्वेश्चन आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको स्टार मार्क जरूर लगा लीजिएगा। तो साथियों, रुक्मणी देवी अरुंडेल को 1956 में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और साथियों, रुक्मणी देवी अरुंडेल का संबंध किस नृत्य शैली से है? तो साथियों, इनका संबंध जो है भरतनाट्यम नृत्य शैली से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है? तो मेरे प्यारे साथियों, सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिया गया है। कहां से? मुंडक उपनिषद से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 23 किससे संबंधित है? तो साथियों, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 23 जो है मानव तस्करी और बलात्कार निषेध से संबंधित है। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। बेरी बेरी रोग किसकी कमी के कारण होता है? तो साथियों, यह विटामिन बी की कमी के कारण होता है। और साथियों, विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या होता है? तो साथियों, विटामिन बी का रासायनिक नाम है थायमीन होता है। क्या? थायमीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी व्यावसायिक फसल है? तो साथियों, आप बताना है कि कौन सी व्यावसायिक फसल है। तो साथियों, कपास, जूट, गन्ना, ये सभी फसलें जो हैं एक प्रकार की व्यावसायिक फसलें हैं, इसको आप याद रखिएगा। बंधन बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो साथियों, बंधन बैंक का मुख्यालय कोलकाता में स्थित है। कहाँ? कोलकाता में। और साथियों, बंधन बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो साथियों, यह 23 अगस्त 2015 में हुई थी। कब? 23 अगस्त 2015 में। न्यूलैंड्स का अष्टक नियम कब प्रस्तावित किया गया था? तो साथियों, न्यूलैंड्स का अष्टक नियम जो है 1865 में प्रस्तावित किया गया था। कब? 1865 में। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब लागू हुआ था? तो मेरे प्यारे साथियों, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में लागू हुआ था। कब? 1856 में। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस जनजाति को एसटी में शामिल किया है? तो साथियों, यह भी क्वेश्चन आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको स्टार मार्क जरूर लगा लीजिएगा। तो साथियों, उत्तर प्रदेश सरकार ने एसटी में जो है गोंड जनजाति को शामिल किया है। किसको? गोंड जनजाति को। एल्यूमिनियम संयंत्र सबसे ज्यादा किस राज्य में है? तो साथियों, यह ओडिशा राज्य में है। कहाँ? ओडिशा राज्य में। और साथियों, बॉक्साइट जो है एल्यूमिनियम का अयस्क है, इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो साथियों, यह गंग वंश का शासक नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था। और साथियों, कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण किस शताब्दी में हुआ था? तो साथियों, यह 13वीं शताब्दी में हुआ था। वर्ष 1565 में कौन सा युद्ध हुआ था? तो साथियों, यह तालीकोटा का युद्ध हुआ था, इसको आप याद रखिएगा। सन 1909 में फिजिक्स में नोबेल पुरस्कार किसे मिला था? तो मेरे प्यारे साथियों, सन 1909 में फिजिक्स में नोबेल पुरस्कार जो है कार्ल फर्डिनेंड को मिला था। किसको? कार्ल फर्डिनेंड को। अगला प्रश्न है, सत्रिया नृत्य के संस्थापक कौन माने जाते हैं? तो साथियों, सत्रिया नृत्य के संस्थापक जो है
श्रीमंत शंकर देव को माना जाता है। किसको? श्रीमंत शंकर देव को। और साथियों सत्रिया नृत्य शैली किस राज्य की है? तो साथियों यह है असम राज्य की है। और साथियों सबसे ज्यादा प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि सत्रिया नृत्य शैली का संबंध जो है किस आंदोलन से है? तो साथियों यह है भक्ति आंदोलन से संबंधित है। किससे? भक्ति आंदोलन से। 7वां संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ था? तो साथियों यह 1956 में हुआ था। कब? 1956 में। G20 की प्रथम शेरपा बैठक कहाँ हुई थी? तो साथियों G20 की प्रथम शेरपा बैठक जो है राजस्थान में हुई थी। कहाँ? राजस्थान में। उस्ताद अली अकबर खान का संबंध है किस वाद्य यंत्र से है? तो साथियों यह है सरोद वाद्य यंत्र से है। किससे? सरोद वाद्य यंत्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन है मंजू भार्गवी का संबंध किस शास्त्रीय लोक नृत्य शैली से है? तो मेरे प्यारे साथियों मंजू भार्गवी का संबंध जो है कुचिपुड़ी नृत्य शैली से है। और साथियों कुचिपुड़ी नृत्य शैली किस राज्य की है? तो साथियों यह है आंध्र प्रदेश की है। कहाँ की? आंध्र प्रदेश की। बस्तर दशहरा किस राज्य में मनाया जाता है? तो साथियों यह है छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। ओके फ्रेंड्स इसको आप याद रखिएगा। पैलाग्रा नामक रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो साथियों पैलाग्रा नामक रोग जो है विटामिन B3 की कमी के कारण होता है। और साथियों विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या होता है? तो मेरे प्यारे साथियों विटामिन B3 का रासायनिक नाम जो है नियासिन होता है। क्या? नियासिन। अगला प्रश्न है तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किस वंश के शासक ने करवाया था? तो साथियों इस प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किस वंश के शासक ने करवाया था? तो साथियों यह चोल शासक राजराज प्रथम ने करवाया था। और साथियों अगर आपसे पूछा जाए कि बृहदेश्वर मंदिर किस राज्य में है? तो साथियों यह तमिलनाडु में है। कहाँ? तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के 78वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो साथियों भारत के 78वें ग्रैंड मास्टर कस्तौ चटर्जी बने हैं। कौन? कस्तौ चटर्जी। और साथियों अगर आपसे पूछा जाए कि भारत के 77वें ग्रैंड मास्टर कौन थे? तो साथियों यह आदित्य मित्तल थे। वही भारत का प्रथम ग्रैंड मास्टर पूछा जाए तो विश्वनाथ आनंद थे। कौन? विश्वनाथ आनंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनरेगा योजना के तहत कितने दिनों का रोजगार दिया जाता है? तो मेरे प्यारे साथियों मनरेगा योजना के तहत जो है 100 दिन का रोजगार दिया जाता है। ये प्रश्न जो है लगभग सभी परीक्षाओं में बार बार रिपीट होता रहता है, तो आप इसको स्टार मार के जरूर लगा लीजिएगा। CRR का कौन जारी करता है? तो साथियों CRR जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अर्थात RBI जारी करता है। कौन? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अर्थात RBI। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट का मिलन स्थल दक्षिण भारत के किस बिंदु पर होता है? तो साथियों यह नीलगिरी पहाड़ियों पर होता है। ओके फ्रेंड्स इसको आप याद रखिएगा। पेनाल्टी स्पॉट से गोल लाइन की दूरी कितनी होती है? तो साथियों पेनाल्टी स्पॉट से गोल लाइन की दूरी जो है 12 यार्ड होती है। कितनी? 12 यार्ड। ओके फ्रेंड्स इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक गुनाह के लिए 2 बार सजा नहीं दी जा सकती है, यह किस अनुच्छेद में है? तो साथियों सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को डबल स्टार मार्क जरूर लगा लीजिएगा। तो साथियों इस प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि एक गुनाह के लिए 2 बार सजा नहीं दी जा सकती, यह किस अनुच्छेद में है? तो साथियों यह अनुच्छेद 20 के खंड 2 में है। किसमें? अनुच्छेद 20 के खंड 2 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पोषाहार से संबंधित है? तो साथियों आपको बताना है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पोषाहार से संबंधित है? तो साथियों यह अनुच्छेद 47 है। और साथियों अनुच्छेद 48 पूछा जाए तो यह पर्यावरण से संबंधित है। और अनुच्छेद 44 का संबंध पूछा जाए तो यह सामान्य नागरिक संहिता से संबंधित है। किससे? सामान्य नागरिक संहिता से। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनगणना 2011 के अनुसार देश में जनसंख्या वृद्धि
दर कितनी है? तो साथियों यह है 17.64% है। वही प्रजनन दर पूछा जाए तो प्रजनन दर जो है 2.4% है। कितना? 2.4%। 20वां दिल्ली इंटरनेशनल शतरंज का खिताब किसने जीता है? तो साथियों 20वां दिल्ली इंटरनेशनल शतरंज का खिताब जो है अरविंद चिदम्बरम ने जीता है। किसने? अरविंद चिदम्बरम ने। क्षण चुंबक में कहां पर चुंबकीय मान शून्य होता है? तो साथियों इस प्रकार के भी प्रश्न कभी कभी आप एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कि क्षण चुंबक में कहां पर चुंबकीय मान जो है शून्य होता है? तो साथियों यह मध्य में होता है। कहां? मध्य में। जनवरी 2023 तक डीजीसीए के महानिदेशक कौन है? तो साथियों यह विक्रम देवदत्त हैं। कौन? विक्रम देवदत्त। गदर आंदोलन की शुरुआत कहां हुई थी? तो साथियों यह अमेरिका में हुई थी। कब हुई थी? तो 1913 में हुई थी। इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में एसटी का प्रतिशत अधिकतम है? तो साथियों यह मध्य प्रदेश में है और सबसे कम पूछा जाए तो मेघालय में है। अगला प्रश्न है, किस अभिनेत्री सह नृत्यांगना को वर्ष 2011 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था? तो साथियों यह वहीदा रहमान को सम्मानित किया गया था। किसको? वहीदा रहमान को। और साथियों वहीदा रहमान को 1972 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। मार्च 2023 में भारत और ऑस्ट्रेलिया के तीसरी ओडीआई सीरीज में भारत ने कितने विकेट से जीता था? तो साथियों यह 5 विकेट से जीता था। अरुणाचल प्रदेश में आदि जनजाति द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? तो मेरे प्यारे साथियों अरुणाचल प्रदेश में आदि जनजाति द्वारा पोनुंग नृत्य किया जाता है। कौन सा? पोनुंग नृत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय जंगली गधा अभ्यारण्य किस राज्य में अवस्थित है? तो साथियों यह गुजरात राज्य में अवस्थित है। कहां? गुजरात राज्य में। भोजन में स्टार्च का पता लगाने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? तो साथियों भोजन में स्टार्च का पता लगाने के लिए आयोडीन परीक्षण किया जाता है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 42 किससे संबंधित है? तो साथियों भारतीय संविधान का अनुच्छेद 42 जो है कार्य न्याय संगत और मानवीय परिस्थितियों का प्रावधान से संबंधित है। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। मनसबदारी प्रणाली की शुरुआत किसके द्वारा किया गया था? तो साथियों यह अकबर के द्वारा किया गया था। अंडर 19 महिला T20 विश्व कप भारत ने किसे हराकर मैच जीता था? तो साथियों आप बताना है अंडर 19 महिला T20 विश्व कप भारत ने किसे हराकर जीता था? तो साथियों यह इंग्लैंड को हराकर जीता था। किसको? इंग्लैंड को। मोहिनी अट्टम लोक नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? तो साथियों मोहिनी अट्टम लोक नृत्य शैली केरल राज्य से संबंधित है। और साथियों मोहिनी अट्टम नृत्य शैली किस देवता को समर्पित है? तो साथियों यह विष्णु भगवान को समर्पित है। किसको? विष्णु भगवान को। निम्न में से कौन सा शब्द प्रस्तावना में नहीं लिखा गया है? तो साथियों आप बताना है कि कौन सा शब्द प्रस्तावना में नहीं लिखा गया है। तो साथियों यह प्रश्न जो है आपके एसएससी सीएचएसएल एग्जाम 2023 में ही ये प्रश्न पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा शब्द प्रस्तावना में नहीं लिखा गया है। तो साथियों जिसमें से आपके ऑप्शन में राष्ट्र निरपेक्ष दिया गया था, जो कि यही आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। राष्ट्र निरपेक्ष जो है भारतीय संविधान के प्रस्तावना में नहीं लिखा गया है। तो साथियों कौन कौन से शब्द लिखे गए हैं? प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्र और गणराज्य, ये सभी शब्द जो हैं भारतीय संविधान के प्रस्तावना में लिखे गए हैं। इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचम दाह के उपनाम से किसे जाना जाता है? तो साथियों यह राहुल देव वर्मन को जाना जाता है। शिक्षा का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 के किस खंड में है? तो साथियों यह अनुच्छेद 51 के खंड के में है। किसमें? अनुच्छेद 51A के खंड के में। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा और साथ ही साथ इस क्वेश्चन को आप डबल स्टार मार्क जरूर लगा लीजिएगा। अंडर 17 महिला फुटबॉल विश्व कप का
आयोजन कहाँ हुआ था? तो साथियों अंडर 17 महिला फुटबॉल विश्व कप का आयोजन भारत में हुआ था। शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो साथियों शेर शाह सूरी का मकबरा जो है सासाराम बिहार में स्थित है। कहाँ? सासाराम बिहार में। संसदीय शासन प्रणाली किस देश के संविधान से लिया गया है? तो साथियों आप बताना है कि संसदीय शासन प्रणाली किस देश के संविधान से लिया गया है? तो साथियों यह ब्रिटेन देश के संविधान से लिया गया है। और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान के संविधान से लिया गया है। वही प्रस्तावना की भाषा पूछा जाए तो प्रस्तावना की भाषा जो है ऑस्ट्रेलिया देश के संविधान से लिया गया है। इन पॉइंट को आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो साथियों अंतरराष्ट्रीय, तो आप क्या बताना है प्रश्न में? अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो साथियों यह है 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब? 2 अक्टूबर को, खास गांधी जयंती पर। और साथियों अगर आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 12 जनवरी को मनाया जाता है। जल दिवस 22 मार्च को और विश्व कैंसर दिवस जो है 4 फरवरी को मनाया जाता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22 किससे संबंधित है? तो साथियों यह है गिरफ्तारी से संबंधित है। कुछ दशाओं में जो है यह गिरफ्तारी से संबंधित है। अनुच्छेद 17 छुआछूत उन्मूलन से, अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत के बारे में बताया गया है और अनुच्छेद 19 जो है स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है। पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो साथियों पंडित रविशंकर का संबंध जो है सितार वाद्य यंत्र से है। और साथियों पंडित रविशंकर को 1999 में भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। इसके अलावा साथियों अगर आपसे पूछा जाए कि अमजद अली खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो यह सरोद वाद्य यंत्र से है। और पंडित शिव कुमार शर्मा का पूछा जाए तो यह संतूर वाद्य यंत्र से है। ओके फ्रेंड्स, इन पॉइंट को आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। जनगणना 2011 के अनुसार सबसे ज्यादा महिलाओं का साक्षरता दर किस राज्य की है? तो साथियों जनगणना 2011 के अनुसार सबसे ज्यादा महिलाओं की साक्षरता दर जो है केरल राज्य की है। और कुल देश की साक्षरता दर पूछी जाए तो 74.04% है, जिसमें से पुरुषों की साक्षरता दर 82.14% और महिलाओं की साक्षरता दर जो है 65.46% है। इन पॉइंट को आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। साथियों इस प्रकार के प्रश्न अक्सर आप एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप इन प्रश्नों को बहुत ही ध्यानपूर्वक अच्छे से जरूर देखिएगा। श्री रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम क्या था? तो साथियों यह गदाधर चट्टोपाध्याय था। क्या? गदाधर चट्टोपाध्याय। और साथियों स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? तो स्वामी विवेकानंद का मूल नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। क्या? नरेंद्र नाथ दत्त। हुमायूं ने किस शहर की स्थापना किया था? तो साथियों यह दीन पनाह शहर की स्थापना किया था। कब किया था? तो 1533 ईस्वी में किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो साथियों यह 28 दिसंबर 1885 में हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने किया था? तो यह ए.ओ. ह्यूम के द्वारा किया गया था। और प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। कौन? व्योमेश चंद्र बनर्जी। ई शक्ति योजना किसके द्वारा चलाया गया था? तो साथियों यह नाबार्ड के द्वारा चलाया गया था। कब चलाया गया था? तो 2017 में चलाया गया था। और साथियों यह किसकी सिफारिश पर की गई थी? तो बी शिवरमन समिति की सिफारिश पर की गई थी। इसको आप याद रखिएगा। और नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है? तो नाबार्ड का फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट होता है। क्या? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 2020 के अनुसार भारत में मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो यह मध्य प्रदेश है। और अगर आपसे पूछा जाए कि वर्ष 2020 के अनुसार भारत में मैग्नीज का सबसे बड़ा भंडार कहाँ है? अगर भंडार पूछा जाए तो उड़ीसा में है और उत्पादक पूछा जाए तो मध्य प्रदेश में है। आपको इस प्रश्न में बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है।
उत्पादक राज्य पूछा जाए तो मध्य प्रदेश होगा, और सबसे ज्यादा बड़ा भंडार पूछा जाए तो ओडिशा में है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंबलडन चैंपियंस 2023 के विजेता कौन है? तो साथियों यह है कार्लोस अल्कराज हैं। कौन है? कार्लोस अल्कराज। वर्ष 2018 एशियाई खेल में भारत ने कितने मेडल जीता? तो साथियों यह है 69 पदक जीता। और आयोजन कहाँ हुआ था? तो इंडोनेशिया में। और ध्वजवाहक कौन थे? तो नीरज चोपड़ा थे। ओके फ्रेंड्स, इन पॉइंट को आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। ये प्रश्न ज्यादा पूछा जाता है कि वर्ष 2018 एशियाई खेल में भारत की तरफ से ध्वजवाहक कौन थे? तो यह नीरज चोपड़ा थे। T20 विश्व कप 2022 के विजेता कौन है? तो साथियों यह है इंग्लैंड है। और उप विजेता पूछा जाए तो पाकिस्तान थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने टोक्यो ओलंपिक में कितने स्वर्ण पदक जीता है? तो साथियों स्वर्ण पदक 1 जीता है, 2 सिल्वर पदक और 4 ब्रॉन्ज मेडल जीता है। इस पॉइंट को आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। नीरज चोपड़ा ने डायमंड लीग में कितना मीटर जेवेलिन थ्रो करके पदक जीता है? तो साथियों यह है 89.94 मीटर है जो है जेवेलिन थ्रो करके पदक जीता है। और नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक 2021 में 87.58 मीटर भाला फेंक गोल्ड मेडल जीता है। इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुचिपुड़ी नृत्य शैली के प्रतिपादक वी सत्यनारायण शर्मा को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो साथियों यह पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था। और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1967 में दिया गया था। और कालिदास सम्मान 1988 में दिया गया था। इन पॉइंट को भी आप जरूर याद रखिएगा। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है? तो मैंने आपको पिछले प्रश्न में ही बता दिया है 17.72%। और प्रजनन दर पूछा जाए तो 2.4% है। चोल वंश की स्थापना किसने किया था? तो यह विजयालय ने किया था। किसने? विजयालय ने। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। तो साथियों आज की इस वीडियो में बस इतने ही प्रश्न है। साथियों यह वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और साथियों यह वीडियो आपके लिए थोड़ा हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। फ्रेंड्स, अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से जरूर प्रेस कर लीजिएगा। और साथियों ये जो मैंने आपको प्रश्न कराया है ये सभी प्रश्न आपके जो है 2 से 4 अगस्त में के बीच में एसएससी CHSL में जो भी प्रश्न पूछे गए थे मैंने वो सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कराया है। तो आप एक लोग इस वीडियो को एक बार पुनः देख लीजिएगा ताकि आपको सारे के सारे प्रश्न एक बार पुनः रिवीजन हो जाए। तो चलिए साथियों इसी साथ हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।